नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। आपके साथ मैं सुनीति सुनियाल। बात करेंगे जो है वो लगातार पहाड़ों की रानी मसूरी में चुनाव प्रचार का दौर है जारी। कौन किस पे पड़ेगा भारी, किसकी है कितनी तैयारी, 25 तारीख को हम दिखाएंगे कि किसने है बाजी मारी। और इसी को लेकर बात करेंगे जसवीर कौर जी से। जसवीर कौर जी से बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही यहाँ पे जो है वो 3 बार की जो है वो सभासद रह चुकी हैं और लगातार जो है वो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महिला जो है वो अध्यक्ष भी हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस बार पहले तो इस बात को करेंगे कि यहाँ पे जो सरकार के द्वारा ये महिला जो है वो ओबीसी अध्यक्ष पर सीट की गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें बहुत खुशी हुई थी कि सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा और महिला आरक्षण दिया मसूरी नगर पालिका में। परंतु उसके साथ साथ जो इन्होंने ओबीसी लगा दिया गया है, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि इतने वर्षों के बाद एक महिलाओं का आरक्षण हुआ था नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, परंतु उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी को करके गलत किया। क्योंकि सब लोगों में रोष है और सभी महिलाओं में रोष है। अगर ये जनरल सीट कर देते तो प्रत्येक वर्ग की महिला ये चुनाव लड़ सकती थी, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे वो जनरल महिला है। तो जैसा इनका कहना है कि ओबीसी ना होकर जो है वो सामान्य होती, लेकिन कोई नहीं, अब जो है वो महिला सीट हुई है तो ये रोटेशन के अनुकूल जो है वो चीजें होती है, तो अब रोटेशन में ये ऑटोमेटिकली एससी एसटी सामान्य जो है वो होता रहेगा। और उसके साथ ही जो है जानने का प्रयास करें। मैम, आप जो है वो लगातार वार्ड में जो है वो एक तरफा जो है एक छत्र राज आपका रहा है और बाकी जनता आपको प्यार भी करती है, तो क्या कुछ जो है वो अभी तक आपके द्वारा वो कार्य किए गए हैं और क्या कुछ आगे जो है आपका विजन रहेगा? देखिए, मैंने अपने पिछले 15 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कार्य किए जनता के, अपने वार्ड का विकास भी किया और जहां तक कि हमें बजट मिल पाया हम उतना ही कर पाए, क्योंकि सड़कों का निर्माण जो है वहां पर कई करोड़ रुपए लगते हैं। तो वो हमने जितना भी हमें नगर पालिका से बजट मिला हमने उस पर लगाया, क्योंकि हमारे इसमें वार्ड में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के मतलब आते हैं, जैसे दुधली, बुलाट, सस्केत है और देवीधार है। तो वहां पर हमने सड़कों का निर्माण कराया और हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, भद्रराज मंदिर, तो वहां तक की सड़क का निर्माण कराया और जितना हो सका हमने वहां पर विकास कराया। और एक दो हमारे यहाँ पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे कंपनी गार्डन है, तो वहां पर भी हमने उस एरिया का विकास कराया। जितना भी बजट हमें मिला उसी के अनुसार कराया। और बीच में हमारे जो वार्ड है इसके अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग भी आता है, एनएच भी आता है, परंतु उनके द्वारा आज तक हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया गया। एमडीडीए भी है, एमडीडीए को हमने बहुत बार कहा कि आप भद्राज जाने वाली रोड पे रेलिंग लगाइए, चिट्ठियां भी लिख लिख के दी, परंतु उनका कोई असर नहीं हुआ। परंतु आज देखिए, आप वो नीचे एक हमारे वार्ड में डीएलएफ से नीचे मोती वाला एक जगह है जहां पर एमडीडीए के 2 टेंडर 35-35 लाख के अभी हाल में लगे हैं, जहां पर कि कोई ज्यादा लोग निवास नहीं करते। अगर यही टेंडर ये भद्राज वाली रोड पे लगा देते, वहां की रोड बना देते। देवीधार है, वहां पर रेलिंग नहीं है। नगर पालिका से जितना हुआ उन्होंने वहां पर कार्य कराया और ये जितने विभाग है इनके द्वारा कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं कराया गया। कंपनी गार्डन आपके वार्ड में आता है और ये जो है वो सिर्फ मसूरी नहीं, उत्तराखंडी नहीं, बल्कि जो है वो पूरे देश विदेश में जो 15 साल से जो है वो लगातार आप वार्ड को देख रही हैं। तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है वो इतना पर्यटक आता है लेकिन उसके लिए पार्किंगों की कोई सुविधा नहीं है। घंटों घंटों जो है उन्हें जाम से जूझना पड़ता है। तो आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है, तो आपने प्रयास किया कभी पार्किंग के लिए? पार्किंग के लिए हमने जरूर वहां पर प्रयास किया था, परंतु पार्किंग जो है, एक तो वहां पर सरकारी जगह की कमी है, सरकारी जगह हमें नहीं मिली। प्राइवेट जगह हम खरीद के बना नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी गार्डन है जहां पर थोड़ी सरकारी जगह है। और वहां पर हमने कोशिश करी थी कि वहां पर अगर हाइड्रोलिक पार्किंग बन जाती, जिससे कि कई गाड़ियां खड़ी हो जाती, हमारा था। परंतु मेरे बस में ये नहीं है, क्योंकि मैं सभासद होने के कारण मेरे इतने अधिकार नहीं है कि मैं ये सारी चीजें पास कर सकूं। और ये निर्णय था अध्यक्ष महोदय का, क्योंकि पिछले 3 अध्यक्ष आए और तीनों से बोला गया हमने कि आप यहाँ पर पार्किंग बनाइए, परंतु उनके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए वहां पर पार्किंग नहीं बन पाई। आने वाले समय के लिए, क्योंकि आपने वार्ड को बहुत करीब से देखा है, जिस प्रकार से आप ही के वार्ड से जो है आवाजें आ रही है कि शौचालय नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, पेयजल की अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो किस प्रकार का विजन जो है वो आने वाले टाइम में रहेगा कि आपको लगता है कि हाँ, पूर्व 15 सालों में ये चीजें छूट गई है जो मैं आने वाले समय में करना चाहूंगी? जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेयजल नहीं है, उन्हीं की सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था यहाँ की गई है और उन्हीं के द्वारा यहाँ लड्डू मिठाइयाँ बांटी गई थी कि यहाँ पर हम लोग जमुना से पानी ले आए, पानी की सप्लाई ले गए। वो आज कैसे कह रहे हैं कि पानी नहीं है? पानी तो हमने दुधली तक पहुंचा दिया, कुएं तक पहुंचा दिया, हर जगह पहुंचा दिया। बाकी रही शौचालय की बात, शौचालय जो है ना वो सरकारी जगह पे बनता है, वो प्राइवेट जगह पे हम नहीं बना सकते, क्योंकि जो मार्ग उधर क्लाउडेड की तरफ जाता है या भद्राज की तरफ जाता है, वहां पर सरकारी जगह कोई नहीं है। और सरकारी जगह पे जो हमारे माननीय
प्रत्याशी हैं वही घर बनाकर बैठे हैं, तो वहीं पर टॉयलेट बनना था। अब आने वाले समय में वो जगह हटेगी, वहां पर टॉयलेट बनेगा। पूर्व बोर्ड के 5 साल बेमिसाल या बदहाल? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे रहे, बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुए। अब ये तो विरोधी कहते ही हैं कि पिछले में काम नहीं हुआ, उससे पहले उनियाल जी के टाइम में कहते थे नहीं हुआ, उससे पहले मल जी के टाइम में, जबकि मल जी ने कितना काम किया। मल जी ने यहाँ टॉयलेट बनाए, कंपनी गार्डन बनाया, फिश एक्वेरियम बनाया, हर जगह पर उन्होंने शौचालय, अच्छे हाईटेक शौचालय बनाए, परंतु उनको भी जनता ने उतार दिया। तो ये तो जनता है, जनता को आप नहीं समझ सकते। जनता हमेशा बदलाव चाहती है। क्यों? अब ये चेयरमैन अच्छा नहीं था, अब दूसरा ले आओ, अब ये अच्छा नहीं था, अब दूसरा ले आओ, यही होता है। मल जी के बाद उनियाल जी आए, उनियाल जी को हटा के फिर अनुज गुप्ता जी आ गए। अब आज की डेट में कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुज गुप्ता जी अच्छे नहीं है, अब देखो कौन आता है। अब तो महिला सीट ही है। खैर, आपने जो है वो अक्सर हम बोर्ड में देखते हैं कि आपकी आवाज जो है वो हर मुद्दों को लेकर जो है वो बुलंद रहती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि जो 5 साल के अंदर इनमें जो है वो शहरी स्तर पे जो कार्य हुए हैं, तो क्या वो अच्छे हुए हैं या नहीं हुए? देखिए जो कार्य हुए हैं, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में चले गए और 3 साल में जो कार्य हो पाए, 1-2 पार्किंग बनी है, सड़कों का निर्माण हुआ। मेरे वार्ड में तो हुआ, मेरे वार्ड में गुरु नानक स्कूल वालों ने हमें 10-10 फुट जगह दी थी चौड़ीकरण के लिए, वहां पर बहुत अच्छी चौड़ी सड़क बन गई। हमारे इधर आईटीबी की तरफ भी अब सड़क बनने वाली है और क्लाउड एंड से लेकर दुधली तक भी ऐसी बहुत सुंदर सड़क बनी है। अब थोड़ा सा रह गया बाकी, और एरिया में भी विकास हुआ, परंतु थोड़ी सी सड़कें जो रह गई, किस कारण से रह गई हमें नहीं पता, जिसका हल्ला बहुत ज्यादा मच रहा है। कोल्लू खेत मार्ग का बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि वो बनाया नहीं गया, उसका कारण हमें नहीं पता कि क्यों नहीं बनाया गया। बाकी जो कूड़ा काड़ा का था, कीन का था, ये सब काम छुटर मुटर तो हुए ही हैं। आज जिस प्रकार से जो है वो हमने देखा कि एमआरएफ सेंटर की जहां पे जो है वो बात आती है कि हजारों लाखों टन कूड़ा जो है वो आज मसूरी के अंदर ही जो है वो डंप किया जा रहा है, लेकिन जहां पे जिस कूड़े के जिस दुर्गंध के आगे जो है वो हम 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते। आईडीएच के इतने परिवार जो है वो वहां पे, उनके बच्चे बुजुर्ग सभी लोग वहां पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारियों में जो है उनको झोंक नहीं दिया गया। देखिए इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि जो शिफन कोर्ट के लोग थे जिनको बेघर किया गया, उनको बेघर करने वाली भी यही सरकार थी, भाजपा सरकार, जो आज आरोप लगा रही है कि जॉर्ज एरोस भेज दिया गया, ये कर दिया गया, शिफन कोर्ट से भी लोगों को बेघर किया गया। परंतु वो जल्दबाजी में वहां जो आईडीएच कॉलोनी बनाएगी वहां गए। हमने उनको एक पूर्व, जब एक बार वहां पर आपदा आई थी शिफन कोर्ट में, तब मनमोहन सिंह मल जी अध्यक्ष थे और उनको हमने कहा था कि किंग रेड में जो नीचे जगह है वहां पर फ्लैट बना के देते हैं, आप लोग वहां व्यवस्थित हो जाइए। परंतु कि नहीं जी, बहुत दूर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। परंतु आज जो है वो उनको वहां पर जाके रहना पड़ा और मजबूरी में रहना पड़ा। और मैं ये भी कहूंगी कि उनकी भी कुछ गलती है, क्योंकि उनको इतनी अच्छी जगह पर सेटल किया जा रहा था किंग रेड पर, वो वहां नहीं रहे। अब उनको मतलब मजबूरी में ही वहां पर जाना पड़ा और वहां पर उससे पहले वो कूड़े का जो सेंटर है वो पहले बन चुका था और ये लोग वहां बाद में गए। तो अब इसमें गलती किसकी है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनको जब इतनी अच्छी जगह व्यवस्थित किया जा रहा था, इन्होंने वो जगह नहीं चुनी कि यहाँ से बहुत दूर है, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बस लगानी पड़ेगी। और आज देखिए वहां पर इनको मजबूरी में जाना ही पड़ा, क्योंकि जब इनको यहाँ से हटा दिया गया। कट एंड स्टार्ट। इसी को लेकर बात करेंगे। अगर हम शहर की विकास की बात करें तो चाहे वो आपके आज जो है वो अनुजुक्ता जी जो है वो कहते हैं कि हमने पीछे पहले जो पार्किंग थी, पीछे पहले जो बस अड्डा था, उसको जो है वो चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया है। लेकिन अगर आज आप वहां जाएंगे तो वहां पे जैसा मच्छी बाजार पहले था उससे भी ज्यादा जो है वो वहां मच्छी बाजार बन चुका है। एक बस जो है वो खड़े करने की वहां पे जो है जगह नहीं मिल पाती। वहीं अगर बात करें बुचड़ खाने की तो वहां पर भी 2-4 पिलर ऊपर चढ़ा दी गई। वहां पार्किंग पहले भी थी लेकिन उसको जो है वो विकसित किया गया, लेकिन फिर भी लंडौर का जो ट्रैफिक है वो जैसे का तस का तस है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने जो है रोजगार के ऊपर काम करा। टीम में जो है वो कई बार अभी हमने हाल ही में देखा कि 500 रुपए मानदेय था, आपने उनको 500 रुपए जो है वो पर्यावरण मित्रों को नहीं दिया। साथ के साथ अगर बात करेंगे कि स्कूल विद्यालय में एमपीजी कॉलेज डिग्री कॉलेज में हमने तो जी रोजगार दिए हैं और वहां पे जो है वो 10-10 टीचरों को वहां पे लगाया, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है वो 1 साल से नहीं मिली। तो क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है लेकिन अंधा विकास हुआ है? देखिए जो बात आप लंडौर की कर रहे हैं पार्किंग की, ठीक है वहां पार्किंग बनाई गई, परंतु आज की डेट में, पहले यहाँ पर कम 30 साल पहले मसूरी के अंदर मेरे ख्याल से 5 गाड़ियां थी, गिनती की 5-6 गाड़ियां थी, और आज प्रत्येक घर में 5 गाड़ी है। तो वो जो लंडौर का एरिया है उस सड़क को तो हम चौड़ी कर नहीं सकते, क्योंकि उस सड़क को हम खींच के बड़ी तो कर नहीं सकते, सड़क तो वही है।
और वो लंडौर भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि लंडौर मतलब वहां से ना दुकानें पीछे को हिल सकती है, ना वहाँ चौड़ीकरण हो सकता है, तो वो जो ट्रैफिक की समस्या है वो तो रहेगी रहेगी। बाकी दूसरा मैं और विभागों से भी कहना चाहती हूँ, जैसे मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी क्या है ये पूछा जाए आरटीओ से, ये पूछा जाए अन्य विभागों से कि आप स्कूटियों की परमिशन देते जा रहे हैं, एक दिन में आप यहाँ 50-50 स्कूटियों को लाइसेंस दे रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं जो टैक्सी स्कूटी है, तो आपने कभी देखा भी कि वहां पर कितनी स्कूटी मसूरी में चल सकती है और कितनी उनकी पार्किंग है, कितनी व्यवस्था है? आज वो सारी स्कूटियां तो सड़कों पे खड़ी है, जो इसमें नगर पालिका ने तो कोई ठेका ले नहीं रखा कि नगर पालिका उनसे लड़ती रहेगी रोज की आपने इन नालियों के अंदर स्कूटियां खड़ी कर रखी है। आप देखिए नीचे जो हमारे गुरुद्वारे के आगे देखिए वहां खड़ी कर रखी है, मोतीलाल नेहरू मार्ग पे खड़ी कर रखी है, पिक्चर पैलेस पे खड़ी कर रखी है। तो आप जो ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे, पार्किंग तो उन्होंने बनाई, ठीक है बनाई, उसके बाद वहां पर आप देखिए कितनी टैक्सी आ गई, वो टैक्सी कहाँ जाएगी? टैक्सी आज आप देखिए ये मोतीलाल नेहरू मार्ग पे आप जाके देखिए जरा कैसे टैक्सियां खड़ी हैं, और मैं डेली वहां से आते हुए एसओ को फोन करती हूँ, और वो कभी तो उनको उठवा लेते हैं और कभी फिर वैसी की वैसी भर जाती है अगले दिन। तो इसको कौन सुधार सकता है? क्योंकि ये सुधारेंगे विभाग, जो टैक्सियों की भी लाइसेंस देते जा रहे हैं। मसूरी आप देखिए कितनी सी मसूरी है, वहां पर आपने कम से कम 3-4 हजार रुपए टैक्सी है, 3-4 हजार यहाँ टैक्सी स्कूटी है, वो खड़ी कहाँ होगी? आप बताइए, आपसे ही पूछती हूँ मैं, आप बताइए वो खड़ी कहाँ होगी? देखिए ऐसा है कि क्या आपको लगता नहीं है कि पूर्व में जो है वो, चाहे वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी हम बात करें, जितने भी अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं या जितने भी बोर्ड आई है, क्या किसी भी बोर्ड ने प्रयास किया यहाँ पे कि जो है वो मास्टर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लाया जाए, कि जो इसको ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको बनाया जाए? यहाँ के लिए किसी का कोई विजन कोई रीजन जो है वो किसी भी बोर्ड में जो है वो अभी तक आपको लगा है? आप जो कह रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर जो है वो हिमाचल के जैसे शिमला के जैसे जो है वो यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था नहीं हो सकती, यहाँ माल रोड मैनेजमेंट नहीं हो सकता? लेकिन जो है वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वो आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए। लेकिन इस शहर को लेकर आपको लगता नहीं है कि किसी भी बोर्ड में कोई मास्टर प्लान नहीं रहा, जैसे ये शहर अंधेर नगरी चौपट राधे की तरह चले जा रहा है बस? ये ऐसे ही चलता जा रहा है, क्योंकि पिछले 15 साल से मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था बन नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर बीच में स्थानीय मामला आ जाता है वोटों का। ये वोटों की राजनीति चलती है, हर हर अध्यक्ष जो आता है ना, वो अगले बार के बारे में सोचता है कि मैं अगली बार अध्यक्ष आ जाऊं, मैं किसी का बुरा ना करूं, परंतु मास उस लेवल पे किसी का तो बुरा होगा। अगर कोई हमें विकास करना है तो किसी का विनाश भी होगा। अब आज देखिए आप माल रोड पे, माल रोड की हालत देख लीजिए, माल रोड पर पिछले 3 अध्यक्ष मैंने देख लिए, आज 32 है चारपाई वाले, आज 32 करते करते आज 90 हो गए, और वो व्यवस्थित कहीं नहीं हुए। वो ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये सुधरने वाला नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर कुछ विकास होगा, विकास नहीं होगा यहाँ। हाँ, तो जिस प्रकार से लगातार हम आपको जो है मसूरी नगर निकाय चुनाव प्रयास कर रहे हैं, और अभी हमने बात की है जसवीर कौर से, और उन्होंने कहा कि शहर जो है लगातार विकास नहीं विनाश की ओर जा रहा है, क्योंकि 15 सालों से वो इस शहर को देख रही हैं कि कोई भी बोर्ड आती है, कोई भी अध्यक्ष आता है, लेकिन कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ को लेकर नहीं है। और वाकई में हमें ये लगता है कि ये शहर जो है वो बेलगाम हो चुका है, इसको लेकर जो है वो कोई रीति नीति जो है वो किसी भी बोर्ड के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। यहाँ पे जो है जो पार्किंग बनी है वो पार्किंग उनका पूर्णतः जो है वो सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण जो है ये शहर बहुत ही अव्यवस्थित हो रहा है। लगातार आपको बताया चले कि यहाँ पे पार्किंग की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, किसी भी क्षेत्र में जो है वो कोई भी मैनेजमेंट नहीं देखा जा रहा है। तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है। आने वाले समय में भी जो है वो अगर इसी प्रकार से जो है वो पर्यटकों को जूझना पड़ा, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस शहर में पर्यटक आने भी पसंद नहीं करेंगे, जिसको लेकर जो है ये चिंता का विषय है, और सभी लोगों को जो है वो कार्य करना चाहिए। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश नियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।